नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेलिस्पेरेंसिस। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके बारे में, इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के बारे में, इसके कीनोट सिम्टम्स के बारे में, इसके जो भी ड्रग पिक्चर है उसके बारे में और मोडालिटीज, एग्रेवेशन और सोर्स इसका क्या है उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपने मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कीजिए। और आपको अगर डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है मुझसे तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके हम कंसल्टेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए है। उनको ये जो ड्रग पिक्चर है बेलिस्पेरनिस का वो अच्छी तरह से समझ में आएगा और ये मेडिसिन किस सिम्टम्स पर आप यूज कर सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में हमने बात की है। तो ये जो बेलिस्पेरेंसिस ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। ये जो प्लांट है इसको हम कॉमन डेजी भी बोलते हैं। तो ये जो प्लांट है ये जो मेडिसिन है ये जो डेजी प्लांट है इसके फ्लावर्स से ये मेडिसिन जो है ये बनाई गई है, ये रेमेडी जो है ये बनाई गई है। तो ये मेडिसिन जो है ये खासकर क्या काम करती है, तो आपके मांसपेशियां जो रहती है, मसल्स जो रहती है उस पर ये मेडिसिन एक्ट करती है। आपके जो ब्लड वेसल्स रहते हैं जिसको हम रक्त वाहिनियां बोलते हैं तो उस पर भी ये मेडिसिन जो है ये एक्ट करती है, उस पर ये काम करती है। तो ये मेडिसिन खासकर कब यूज होती है, तो आपको अगर किसी सर्जरी के बाद जो मेजर इंजुरी हो जाती है, जो डीप टिश्यूज जो होते हैं, जो बहुत अंदर के जो टिश्यूज रहते हैं, डीप जो टिश्यूज रहते हैं, उनको अगर चोट हो जाती है सर्जरी के बाद, जख्म हो जाती है सर्जरी के बाद, तो उसके लिए ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जो डीप टिश्यू इंजुरी के लिए यूज की जाती है। तो ये मेडिसिन जो है ये आप मस्कुलर पेन या फिर टिश्यू पेन है, टिश्यू को जो इंजरीज हो गई है उसके वजह से होने वाला जो दर्द है, जो इंजुरीज है, जो जख्म है, तो उसको भरने के लिए ये मेडिसिन जो है ये मदद करती है। तो अगर आपको मस्कुलर पेन है, जैसे कि मांसपेशियों में मोच आ गई है जिसे हम स्प्रेन बोलते हैं, तो मोच आ गई है, ऐसा पेन आपको अगर मसल्स में महसूस होता है तो आप ये मेडिसिन जो है ये दे सकते हैं। मांसपेशियों में मोच जैसा दर्द आपको महसूस होता है तो ये मेडिसिन हम देते हैं। तो ये मेडिसिन खासकर आपको जो डीप टिश्यू इंजरी होती है सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद, तो ये मेडिसिन उधर आप देते हैं तो बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट आपको मिलते हैं जो भी डीप टिश्यू इंजरी हुई है उसको हील करने में। इसके और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, जैसे कि अगर आप ठंडे पानी से नहा लेते हो, स्नान कर लेते हो, तो ये जो मस्कुलर पेन है वो और भी बढ़ जाता है। आपका जो पेल्विक ऑर्गन होते हैं जिसे हम हिप बोलते हैं, तो उसमें अगर कुछ ट्रॉमा हो जाता है, कुछ इंजुरी हो जाती है, या फिर आपके जो प्राइवेट पार्ट है वहां पर आपको अगर इंजुरी हो जाती है, खासकर मास्टरबेशन के बाद, हस्त मैथुन के बाद आपको वो इंजुरीज हो जाती है और वो बहुत लंबे समय के लिए रहती है, तो ये मेडिसिन आप बहुत अच्छी तरह से उधर इस्तेमाल कर सकते हैं और जो भी इंजुरी है, जो भी जख्म है, वो आप अच्छी तरह से ठीक कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपको मोच आ जाती है, जैसे कि स्प्रेन आ जाता है या फिर चोट आ जाती है, तो ये मेडिसिन बहुत ही फायदेमंद है उस स्प्रेन को निकालने के लिए। इसके साथ अगर आपका शरीर गर्म रहता है और उस वक्त आप ठंडे पानी से नहा लेते हो या फिर ठंडा कुछ खा लेते हो, ठंडा कुछ पी लेते हो, तो आपकी जो कंप्लेंट्स है पेन की, दर्द की, वो बढ़ जाती है। ये जो मेडिसिन है इसके हेड के रिलेटेड यानी कि सिर के रिलेटेड जो सिम्टम्स है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो बुजुर्ग लोग जो होते हैं उनमें अगर वर्टाइगो की तकलीफ है, सर्जिकल इंजुरी के साथ उनको वर्टाइगो की तकलीफ है या ऐसे ही उनको वर्टाइगो की तकलीफ है, तो ये मेडिसिन हम उधर यूज करते हैं। इसके साथ ऑसिपिटल रीजन में दर्द होता है, वो ऊपर की तरफ आता है, ऑसिपिट से लेकर ऊपर की तरफ वो दर्द आता है आपका सिर का, तो ये मेडिसिन आप उधर बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ये मेडिसिन आप फीमेल प्रॉब्लम्स में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी के वक्त वेरिकोज वेन की तकलीफें है, वेरिकोज वेन या फिर वेरिकोज अल्सर की तकलीफ है और उसके वजह से जो फीमेल है, जो लेडी है, वो चल नहीं पाती है। इसके साथ गर्भाशय में अगर निचोड़ने वाला दर्द महसूस होता है, जो यूट्रस होता है वहां पर बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, स्क्वीजिंग पेन महसूस होता है, तो उस वक्त ये मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ पेल्विक रीजन में कुछ जख्म हो जाती है, जैसे ही हमने बोला कि
मास्टरबेशन के बाद होने वाला जो जख्म है तो उस वक्त ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। और एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है इस मेडिसिन का रेलवे स्पाइन, यानी कि आपके जो पेशेंट्स होते हैं उनमें अगर जो स्पाइन है वो रेलवे की तरह रहता है, रेलवे की जो रीढ़ होती है उसकी तरह अगर ये स्पाइन रहता है उनका, तो हम ये मेडिसिन जो है इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ट्रोमेटिक न्यूरोसिस की तकलीफ है तो उस वक्त भी ये मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी कुछ कंप्लेंट्स है, जैसे कि पेशेंट जो है नींद से बहुत जल्दी उठ जाता है, सुबह के 3 या 4 बजे ही उसकी नींद खुल जाती है और उसके बाद उसको नींद आती नहीं है। तो ऐसे अगर सिम्टम्स है तो ये मेडिसिन हम बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करके उस सिम्टम्स की जो भी परेशानियां है, पेशेंट की जो भी सिम्टम्स है वो हम ठीक कर सकते हैं। इसके मोडालिटीज के बारे में हम बात करते हैं तो ये जो पेशेंट है इसके कंप्लेंट्स कब एग्रावेट होते हैं, तो उसको अगर किसी चीज की इंजुरी हो जाती है, जख्म हो जाती है, तो उस वक्त उसके कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं। मोच यानी कि स्प्रेन के वक्त ये मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। गर्म मौसम में वो अगर ठंडे पानी से नहाता है या फिर ठंडा कुछ खा लेता है, पी लेता है, तो उस वक्त भी उसके कंप्लेंट्स जो है वो बढ़ जाते हैं। अगर बिस्तर की जो गर्मी है उसके वजह से भी उसके कंप्लेंट्स जो है वो बढ़ जाते हैं। सर्जिकल ऑपरेशंस हम जिसे बोलते हैं, सर्जिकल इंटरवेंशन हो जाता है और उसके बाद जो डीप टिश्यू इंजरी होती है तो उस वक्त भी ये मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। पेशेंट जो है वो तकलीफ में है और उस वक्त वो कंटिन्यू मोशन करता रहता है, हिलता डुलता रहता है, तो उसकी जो कंप्लेंट्स है वो उसे अच्छी लगने लगती है। तो ये एक मोडालिटीज है, एमुलरेशन है, हम इसे बोल सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन है बेलिस पेरिनिस, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है वो किस चीज से बनाई गई है, उसके मोडालिटीज क्या है, एग्रेवेशन एमुलरेशन क्या है, उसके बारे में हमने बात की। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आपको अगर मुझसे डिटेल में कंसल्टेशन करना है तो मैंने जो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।